हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2018 और 2022 में जो ग्रुप डी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए थे। तो साथ ही आज के इस सेशन में टोटल 16 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन दोस्तों वो 16 क्वेश्चन करेंगे यदि आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके पेपर में कम से कम 4 से 5 सवाल बिल्कुल ऐसे देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके पेपर में यही सब आने वाले हैं जो आज हम लोग 16 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इस बार टारगेट हम लोग का रीजनिंग में 30 में से 30 रहने वाला है। यदि आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भर दिया होगा, सिलेबस देखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई देखिएगा, जीके से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और साइंस से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चनों का पेपर होने वाला है, जिसमें से डायरेक्ट भाई रीजनिंग के 30 में से 30 प्रश्न आपको करना है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है। तो चलिए दोस्त, आज रीजनिंग के वो प्रश्न हल करते हैं जो आपके परीक्षा में काफ़ी डायरेक्ट मतलब समझिए आएगा ही आएगा, कन्फर्म है दोस्त। ओके, तो इस समय डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है, 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चल रही है। तो चलिए दोस्त, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, पहला प्रश्न, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए बताइए दोस्त, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे देखिए, ये आपका बाया है, बाया क्या बोला है, 6% 7 एंड 943 @28*3 #9 and 2, ये आपका बाया है। अब देखिए प्रश्न पूछा है, दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे तत्व और बाएं छोर से चौथे तत्व के बीच कितने प्रतीक हैं। बताइए दोस्त, आपने जो संख्या और प्रतीक पढ़ लिया है, अब बताइए कि दाएं छोर से, यहाँ पे देखिए प्रश्न बोल दिया है ये दायां है, यानी इधर से दायां होगा और इधर से बायां होगा। तो दाएं छोर से तीसरे तत्व, यानी दोस्त दाएं छोर से तीसरा तत्व कौन है, देखिए दायां तो आपका इधर हो जाएगा, राइट साइड होगा। दायां छोर से तीसरा तत्व देखिए यहाँ पे 9 है, यही है ना, 9 है ना दोस्त। आपका तीसरा तत्व दाएं से, पहला 2 है, सेकंड पे एंड है और तीसरा पे एन है, तो तीसरे तत्व आपका बाएं से कौन है, 9 है। अब उसके बाद और बाएं छोर से चौथे तत्व के बीच, यानी बाएं छोर से इधर से दोस्त लेफ्ट साइड से चौथा तत्व कौन है भाई, देखिए पहला 6 है, सेकंड पे परसेंटेज है, थर्ड पे 7 है और 4 पे कौन है भाई, एंड है। और इन्हीं के बीच क्या पूछा है, कितने प्रतीक है, यानी दोस्त प्रतीक आपको केवल देखना है। तो कितने प्रतीक है भाई, देखिए एक एंड @ है, एक हैशटैग है और एक स्टार है। तो देखिए दोस्त कौन कौन से है भाई, जो कि आपका @ है, एक स्टार है और एक हैशटैग है। तो ऐसे कितने तत्व हैं जो कि दाएं छोर से तीसरे तत्व और बाएं छोर से चौथे तत्व के बीच कितने प्रतीक हैं भाई, एक तो देखिए @ है और एक स्टार है और एक आपका हैशटैग, यानी 3 तत्व, यानी ऑप्शन देखिए ये दे रखा है। बताइए दोस्त, पहले आप बताइए ये प्रश्न आपने समझा कि नहीं, समझिए कि नहीं। आप लोग सवाल डायरेक्ट आपसे पूछा है कि दी गई श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे तत्व, देखिए ये सभी तत्व हैं दोस्ती, ये सभी तत्व हैं। अगर डायरेक्ट पूछता कि तीसरे अक्षर से और बाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच कितने प्रतीक है, तो आपको देखना पड़ेगा, अक्षर इस बार देखना पड़ता है। ओके दोस्त, तो ये आपके सवाल बोल रहा है कि तीसरा तत्व और बाएं छोर से चौथे तत्व के बीच कितने प्रतीक है, तो भाई 3 प्रतीक हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए तो भाई आप लोग हर एक प्रश्न पहले समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के वो 60 प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा में जरूर आएंगे। तो अभी आपको वो 5 से 6 प्रश्न तैयार कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बायां देखिए, QAYSREZILXBOPARDIHOUK। दायां, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक स्वर है। भाई साहब, इस बार सवाल आपसे पूछा है कि बायां और दायां सबको ऐसा अक्षर देखना है, ऐसे कितने व्यंजन है कि व्यंजन यानी दोस्त जो आपका स्वर कौन कौन से ABCD में, A E
आई ओ यू यही है। तो इनको छोड़कर व्यंजन देखना आपको, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर हो और ठीक बाद में भी एक स्वर है। तो चलिए दोस्त हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्त व्यंजन, व्यंजन के ठीक बाद स्वर और ठीक पहले स्वर कौन से भाई। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्यों आपका व्यंजन है, इसके पहले और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे ए स्वर है लेकिन इसके पहले तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्त देखिए ए है, ए के ठीक पहले क्यों है और वाई है, तो ये तो आपका स्वर नहीं है बिल्कुल। फिर देखिए वाई है, वाई के ठीक बाद एस है, ये आपका स्वर नहीं है। और ठीक पहले देखिए ए है, ये स्वर है लेकिन भाई हमें तो दोनों तरफ देखना है, ऐसा व्यंजन देखना है कि दोनों तरफ यानी उसके पहले और उसके बाद दोनों में क्या हो स्वर होना चाहिए। फिर देखिए एस, एस के ठीक बाद आर है, आर भाई आपका नहीं होता तो इसको हमें नहीं देखना। अब आगे बढ़ जाते हैं। आर देखिए, आर के ठीक बाद ई स्वर है लेकिन पहले देखिए एस है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ई देखिए, ई के बाद साथ ही जेड है और पहले आपका आर है, तो ये नहीं होगा भाई क्योंकि हमें स्वर देखना है, पहले भी हो और बाद में भी हो। उसके बाद देखिए जेड है, जेड के बाद तो आई है, ये स्वर है लेकिन उसके बाद पहले भी तो ई है भाई, ये है आपका जेड आई और ई। देखिए ये आपका जेड व्यंजन है, व्यंजन के ठीक बाद एक आई स्वर है और एक ई भी तो स्वर है, यानी दोस्त यहाँ पे एक हम लोग को मिल गया, एक हमें मिल गया ऐसा व्यंजन जो कि उसके बाद भी और पहले भी स्वर है। उसके बाद देखिए दोस्त आई, आई के बाद एल है, एल के बाद जेड है, तो ये दोनों भाई आपके व्यंजन है, स्वर नहीं है। फिर उसके बाद एल के देखिए ठीक पहले एक आई व्यंजन स्वर है लेकिन उसके बाद तो एक्स आपका एक व्यंजन है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए एक्स, एक्स के बाद भाई बी है, बी के और एक्स के पहले एल है, तो यानी दोनों ये क्या आपके दोस्त व्यंजन ही हैं। फिर देखिए ओ, ओ के बाद दोस्त देखिए पी है, ये आपका एक व्यंजन है, तो ये हम नहीं चेक करेंगे भाई, हमें स्वर से मतलब रखना है। फिर पी देखिए, पी के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ए आपका एक स्वर है और उसके बाद देखिए पी के ठीक पहले ओ आपका एक स्वर है, यानी ये भी तो आपका एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा आंसर में आ रहे हैं। जिसे देखिए पी आपका एक व्यंजन है, पी के बाद एक आपका दोस्त देखिए क्या है, ये स्वर आता है और ओ भी तो स्वर ही आता है, आपके यही 5 स्वर होते हैं ना, ए ई आई ओ यू यही तो है। देखिए ए भी स्वर है और ओ भी स्वर, यानी 2 मिला। अब उसके बाद देखिए दोस्त आर, आर के ठीक पहले ए आपका एक स्वर है लेकिन बाद में देखिए डी व्यंजन है, तो ये नहीं होगा। फिर उसका देखिए डी के बाद में दोस्त यहाँ पे देखिए आई एक स्वर दिया है लेकिन ठीक पहले एक व्यंजन आपका आर व्यंजन दिया है, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए आई, आई पर चलते हैं, आई के ठीक बाद एच है और पहले डी है, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्त आपको कोई और दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइए दोस्त, कुछ आपको दिखाई दे रहा है इसमें से और कौन सा दिखाई दे रहा है भाई? उसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए आई, आई के ठीक पहले एक डी है और एच आपका क्या है दोस्त, आपका कौन सा है भाई, एक व्यंजन है। फिर देखिए यहाँ पे दोस्त एच, एच पे देखेंगे आप ध्यान से, एच पे यदि आप दोस्त ध्यान से देखेंगे, एच के देखिए ठीक बाद एक यहाँ पे स्वर ओ है और एक ठीक पहले आई आपका क्या एक स्वर ये, यानी दोस्त आई एच ओ ये भी तो हो जाएगा। और उसका देखिए ओ के बाद यू है लेकिन एच भाई एक व्यंजन है, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट के है, तो भाई ऐसे 3 हमें मिले जो व्यंजन है कि ठीक बाद और ठीक पहले एक एक स्वर हैं, यानी दोस्त कितने हो गए, 1 2 और 3 यही, यानी दोस्त देखिए 3 मिले ऐसे हमें। भाई साहब इस प्रश्न को हल करने में कितना समय वेस्ट हो रहा है हम लोग का, तो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी साथ ही आप लोग इस सवाल को फटाफट हल कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे ही पूरा निर्भर करेगा। ओके दोस्त, तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करूंगा इस प्रश्न को भी। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब ये सारे प्रश्न 2022 के प्रश्न होने वाले हैं। देखिए संख्या इतना दिया है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? भाई सबसे पहले इस संख्या को आपको इन प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित आरोही क्रम में छोटे से लेकर बड़े तक। तो चलिए देखिए दोस्त यहाँ पे आपका 5 6 1 3 7 4 2 8 यही है, इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 दिया है तो 1 लिखेंगे छोटा से बड़ा, फिर देखिए 2 दिया है 2 कर देंगे, 3 दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है,
6 भी दिया है, 7 भी दिया है, 8 दिया है। यानी दोस्त इसमें देखिए जो प्रश्न में 8 अक्षर हैं, 8 यानी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यार, इन्हीं इसमें भी देखिए 1 से लेकर 8 तक। अब देखिए हमारी बन गई है नई संख्या, आरोही क्रम में बन चुकी है। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, नई संख्या में बाएं से दूसरे, बायां आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बायां दायां, बायां आपका दोस्त राइट साइड होगा, यानी यहाँ से इधर से बायां राइट साइड से 8 से बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरा कौन सा अक्षर है भाई आपका, बता सकते हैं, तो 7 है। कौन है भाई, 7 है। बाएं से दूसरा नंबर कौन है, 7 है। और दाएं से दूसरे अंक का योग, भाई दाएं से दूसरा अंक कौन है, यानी लेफ्ट साइड से 2 है आपका। तो दूसरे अंक का योग क्या, योग पूछा है भाई, बायां से और दायां से दोनों दूसरा अंक ही पूछा है, क्या पूछा, योग पूछा है। तो इधर से 2 है और इधर से 7 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा। बताइए दोस्त, क्या आप प्रश्न को समझे भाई, बार बार सवाल रिपीट करें पेपर के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या हल किया है भाई। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। बताइए दोस्त, फटाफट बताएंगे। 1 8 7 14 13 20 19 26 25। बताइए कितना आप सभी का आएगा, 1 से 8, 8 से 7, 7 से 14, 14 से 13, 13 से 20, 20 के बाद आपका दोस्त 19 है, 19 के बाद 26 है, 26 के बाद 25 है। यही है। बताइए क्या आप सभी का आंसर आएगा 4 का। श्रृंखला बढ़ रही है दोस्त, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ध्यान से आपको देखना है, तभी आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए 1 से 7 बनाया, यानी 1 में +6 को ऐड किया तो 6 7 बन गया। फिर देखिए 7 से 13 बनाया, यानी इसमें भी +6 को ऐड किया। 13 से 19 बनाया, देखिए इसमें +6 किया। फिर इसका देखिए 19 से 25 किया, यानी इसमें भी +6 किया है। अब जो जो छोड़ा है अब उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए 8 से 14 बनाया है, यानी दोस्त इसमें भी +6 किया है। फिर देखिए 14 से 20, इसमें भी +6 किया है। उसका देखिए 20 से 26, इसमें भी भाई आपका क्या है, क्या +6 किया है। तो अगला संख्या यदि हम लोग 26 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो भाई 26 में यदि आप लोग 6 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 32 हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आप प्रश्न को समझिए दोस्त, एक एक को छोड़ा है, +6 किया है केवल। तो उसी प्रकार दोस्त जो हमें 8 से 14, 14 से 20, 20 से 26 बनाया है, सीरीज को यदि हम फॉलो करेंगे तो अगला संख्या हम लोग 26 में कितना जोड़ेंगे भाई, +6 जोड़ेंगे जो हमसे पूछा है। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह कितना आएगा, 32 आंसर आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। यदि संख्या 2079816 के अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य अंक कौन सा आएगा। सिंपल सवाल पूछा भाई, यानी बढ़ते क्रम में, स्टार्टिंग से यानी आरोही क्रम में। दोस्त बताइए क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में जो छोटे से बड़े आप लोग लिखते हैं ना, जिस देखिए यहाँ पे 2 0 है तो सबसे छोटा इसमें 0 है। उसके बाद देखिए 1 है बढ़ते क्रम में, उसके बाद 2 है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 है डायरेक्ट है, 6 है। फिर इसका देखिए 7 भी है, उसके बाद 8 भी है, 9 है। यही आपके 7 अंक है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 बिल्कुल। अब सवाल क्या पूछा है, तो बढ़ते क्रम हमने लिख दिया उसका, तो मध्य अंक कौन सा, मध्य देखिए 7 है, 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर, तो मध्य अंक आपका 6 बच रहा है, यानी ऑप्शन बी देखिए हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न हल करने में आपको, बताइए दोस्त। तो चलिए दोस्त इसी पर हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि बताइए कि 8502145 इतना संख्या दिए गए हैं आपको। दोस्त बढ़ते क्रम इसको लिखकर हमें मध्य अंक बताना है कि इसमें मध्य अंक कौन आ रहा है, इसमें बीच वाला अंक कौन सा आ रहा है, बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए भाई इस प्रश्न को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। भाई साहब ये सवाल तो आपने कितनी बार हल कर लिया होगा। इस प्रश्न को आपको पहले आपको नंबर पे जाना है, उसके बाद साथ ही अक्षर पे जाना है ना दोस्त। तो सबसे पहले चलिए प्रश्न में ही हम लोग नंबर में चले जाते हैं। देखिए 6 से 12 बनाया है, 12 से 18, 18 से 24। भाई साहब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए 6 से 12, 12 से 18, 18 आप इसका 24, 24 36। क्या आप सभी का 30 लास्ट में नंबर आ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग।
ओके दोस्त, अब साथ ही आपको ऑप्शन भी चेक करना है कि किस ऑप्शन में लास्ट में 30 आ रहा है। देखिए जैसे कि +6 का गैप किया रहा है ना, +6 सभी में नंबर में जोड़ा है ना दोस्त। तो देखिए किस ऑप्शन में 30 है, तो केवल ऑप्शन देखिए दोस्त ए में है और ऑप्शन सी में है, और लास्ट में देखिए बी ऑप्शन में 32 दिया और ऑप्शन डी में 32 दिया। तो हमारा बी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 30 आ रहा है। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का +30 हो जाएगा भाई, यानी लास्ट में 30 देखना है, यानी ऑप्शन ए को चेक करना है और ऑप्शन सी को चेक करना है। आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, ध्यान से देख रहे होंगे तो ए वाले ऑप्शन में देखिए WN दिया है और ऑप्शन सी वाले में WN दिया है, और इसमें दोस्त देखिए तीसरा वाला Z दिया है और इसमें Y दिया है। यदि हम लोग इस प्रश्न में जो ये लास्ट का अक्षर है F, K और P और U, इसको यदि हम चेक कर लेते हैं, जो हमारा Z और Y आएगा वो हमारा मालूम हो जाएगा कौन कैसे आ रहा है, किस ऑप्शन मतलब कैसे आ रहा है, तो हमें मालूम हो जाएगा। बताइए यदि हम लोग Z Y ला देते हैं तो ये हमें मालूम हो जाएगा कि नहीं कि हमारे यही ठीक ऑप्शन बैठेगा। तो चलिए भाई, जैसे हमने 30 चेक कर लिया, 30 आ रहा है, और देखिए ऑप्शन ए वाले में WN है और ऑप्शन सी वाले में WN है। यदि हम लोग लास्ट वाले अक्षर को चेक कर ले तो हमारे आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जैसे देखिए F यहाँ पे है, F से क्या बनाया है दोस्त, K बनाया है, K से क्या बनाया है भाई, P बनाया है। लास्ट के अक्षर हम केवल देख रहे हैं और कुछ भी चेक नहीं कर रहे। उसके बाद देखिए U बनाया है, इसका कोड कर दीजिए। F 6 होता है, K 11 होता है, P 16 होता है, U 21 होता है। देखिए 6 5 11 यानी प्लस को ऐड किया है, 11 16 इसमें भी +5 को ऐड किया है, 16 से 21 इसमें भी +5 को ऐड किया है। तो दोस्त अगला संख्या क्या होना चाहिए, तो 21 में यदि आप लोग 5 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 पे कौन होता है, Z होता है। देखिए किस ऑप्शन में Z है, ऑप्शन ए वाले में। देखिए मैच कर गया। बताइए पूरा हल करने की जरूरत पड़ा आपको इस प्रश्न को, केवल हमने नंबर चेक कर लिया और एक लास्ट का अक्षर चेक कर लिया, मालूम हो गया। ऑप्शन को भाई आपको इस तरह के प्रश्न को देखना है तो आपको काफ़ी मतलब आपका टाइम काफ़ी बचेगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए दिए गए उत्तरों में से विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। भाई साहब बताइए इनमें से विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, इनकार स्वीकार करना, देना लेना, शीत ठंडा या पुरस्कार दंड। बताइए दोस्त। भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे, इनकार स्वीकार करना ये विलोम शब्द है, देना लेना ये भी विलोम शब्द है, लेकिन दोस्त जो आपका शीत और ठंडा ये क्या है भाई, एक पर्यायवाची ये दोनों हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। पुरस्कार दंड ये आपका विलोम शब्द है। शीत मतलब ठंडा होता है, ठंडा भी मतलब एक दूसरे प्रकार का शीत ही होता है, एक दोनों को पर्यायवाची, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन कीजिए। बताइए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या का चयन करना है। लंबा का संबंध लंबाई से तो चौड़ा का संबंध किस हो जाएगा, भाई लंबा का लंबाई, चौड़ा का चौड़ाई। प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो भी आप लोग तुक्का में लगाएंगे तो भी चौड़ाई पर ही जाएंगे। कैसे भाई, जो आपका लंबा होता है वो लंबे का क्या है, एक प्रकार का संज्ञा रूप होता है, तो चौड़ा का एक संज्ञा रूप क्या होगा भाई, चौड़ाई हो जाएगा, सिंपल सा। तो 8 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई साहब इस प्रश्न को आप लोग हल करिए फटाफट। देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। प्रश्न बोल रहा है कि आपको जो जो हमने साइन का मतलब दिया उसको इस समीकरण में रखना है, उसके बाद ही हल करना है। तो चलिए भाई हम लोग इसी को फॉलो करते हुए देखते हैं क्या हम लोग का आंसर आ रहा है। 76 76 के बाद देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है दोस्त, माइनस दिया है, तो प्लस की जगह माइनस रख देते हैं, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए गुणा दिया है प्रश्न में, तो भाई माइनस का गुणा रख देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए मल्टीप्लाई दिया यानी गुणा दिया है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है सर जी, भाग दिया है, तो गुणा की जगह आप भाग रख दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के बाद देखिए डिवाइड दिया है यानी भाग दिया, भाग का अर्थ प्लस है, तो भाई हम लोग क्या रखेंगे, भाग की जगह भाई प्लस रखेंगे 4। अब बॉडमस की नियम लगाइए, हल कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, डिवाइड हल करेंगे। देखिए 3 2 जा 6, यहाँ से 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 इधर से आ रहा है, 2 पंजे 10 आ रहा है, यानी 76 - 10 + 4 यही हो जा रहा है।
फिर देखिए यहाँ आपका +4 है, ये +76 होता है हमेशा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में से 10 घटा देंगे तो सर जी 70 आ रहा है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कोई दिक्कत हुआ आपको इस प्रश्न को हल करने में? इस प्रश्न को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत हुआ बताइए? एक जगह मुझे लग रहा है आप सभी को दिक्कत थोड़ा हो रही होगी, उसको हम मेरे मन में चल रहा है, उसको हम क्लियर करेंगे। ऐसे वैसे नहीं जाने देंगे भाई आपको, क्योंकि सिद्धांत इस बार टारगेट लेना है। कैसे हमारा आंसर है देखिए दोस्त, 76 - 5 गुणा, आप बॉडमस के नियम लगाते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद ऑफ करते हैं, लेकिन इसमें तो ब्रैकेट और ऑफ है ही नहीं, तो डिवाइड पे जाते हैं, तो 3 का भाग 6 में करेंगे तो यहाँ से आपका 2 आ जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर देखिए डिवाइड का काम खत्म, डिवाइड है ही नहीं, तो अब इस कौन उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई आएगा। तो देखिए 76 - 5 दूना 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 5 है, 5 × 2 है, चाहे इधर करे चाहे इधर, आंसर उतना ही आएगा, +4 हो जाएगा। फिर देखिए ये +4 होता है और ये -10 है, तो सबसे पहले एडिशन करना रहता है, तो जो कुछ भी जिस भी नंबर के आगे पीछे कुछ भी साइन नहीं रहता है वो हमेशा प्लस में रहता है। तो +76 + 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इधर देखिए -10 दिया है, तो -10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80 में से 70 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी। तो डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। भाई साहब इस प्रश्न को आपके लिए होमवर्क पर रहेगा, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा बिल्कुल सेम। एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न इस तरह के पूछा था, इसलिए लगातार प्रश्न आया था। सेम टू सेम सवाल है, आपको हल करना वही तरीका लगा के। इसलिए दोस्त एक सवाल हमने आपको समझाया, इस पर एक होमवर्क दिया तो आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट होंगे उनका तो अब ये प्रॉब्लम दूर हो ही चुका होगा। बस आपको क्या करना है दोस्त, सवाल में जो बोला है जिस भी मतलब कि देखिए प्लस का अर्थ माइनस बोला है, तो इस समीकरण में आपको ना प्लस की जगह माइनस रखना पड़ेगा। उसके बाद माइनस का अर्थ देखिए गुणा दिया है, तो माइनस की जगह आपको गुणा रखना पड़ेगा। फिर देखिए गुणा का अर्थ डिवाइड दिया है, तो यहाँ पे जो डिवाइड है गुणा है ना, तो इसकी जगह आपको डिवाइड रखना पड़ेगा। उसके बाद हल कर देना है। ओके, तो चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब बताइए, आप सभी की कितना आंसर आ रहा है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यदि आर्गुमेंट शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी दोस्त वर्ण क्रम के हिसाब से ABCD के हिसाब से आपको इसको अक्षरों को क्या करना है, सही करना है, और उसके बाद देखना है कि कौन सा अक्षर है जो कि अपनी स्थिति को अपरिवर्तित कर रहा है, मतलब अपने पोजीशन से नहीं हट रहा है। तो चलिए भाई आर्गुमेंट के देखते हैं। जैसे देखिए ARGUMENT यही है, तो इसको सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यही भाई है, तो इसको हम लोग ए में करेंगे। फिर इसके बाद एक बाद बी है, आर्गुमेंट में नहीं है। सी है, नहीं। इसके बाद कौन सा भाई, डी नहीं है। डी के बाद ई देखिए यहाँ पे है, तो इसको हम लोग ई में कर देंगे। वर्ड क्रम के हिसाब से सेट करें। ई के बाद एफ होता है, नहीं। एफ के बाद जी देखिए है, तो जी इसको हम सेट कर दें। एक देखिए हमारा मिल चुका है यहाँ पे, जी सामने है, जो कि अपना पोजीशन नहीं बदला है। जो आपका आर्गुमेंट में तीसरे अक्षर पे जी है, तो इसमें भी जो हमने नया शब्द बना रहे वर्ड के हिसाब से, वो भी हमारा जी देखिए तीसरे नंबर पे आ गया। फिर जी के बाद देखिए कौन सा भाई, जी एच है, नहीं है। एच आई है, नहीं है। जे नहीं है। के नहीं है। एल नहीं है। एम है, एम देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एम सेट कर देते हैं। एम के बाद भाई एन देखिए आर्गुमेंट में है एन, तो यहाँ पे एम कर देंगे हम लोग, इसके सामने रहेगा, एम के सामने है भाई एन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद एन के बाद कौन सा था भाई, ओ नहीं है, पी क्यू नहीं है, आर है डायरेक्ट, देखिए आर्गुमेंट पे दूसरे नंबर पे आर है, तो आर हो जाएगा। फिर इसका दोस्त कौन से कितने बचे, एक टी बचे, एक आपका यू बचे, तो टी तो 20 होता है, यू 21 होता है। तो भाई ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि अपना पोजीशन नहीं बदले, जो हमने आर्गुमेंट को एक नया वर्ड के हिसाब से सेट किया। तो देखिए ए अपना स्थिति जिस नंबर पे था, अक्षर पे, पोजीशन पे था, उसी अक्षर पे है। और जी भी देखिए दोस्त, जिस अक्षर में आर्गुमेंट में था उसी अक्षर में भी आपका नया मतलब के अक्षर में बना। देखिए ऐसे तो केवल 2 शब्द ए और जी मिले, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। दो अक्षर अपनी स्थिति को अपरिवर्तित कर रहे हैं, ए और जी। ओके दोस्तों, तो क्या आप प्रश्न को समझे? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा समझ में आया। नेक्स्ट बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है। भाई साहब इस प्रश्न कॉल करिए, आपको इतना पूरा लंबा चौड़ना पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, समय बहुत हम लोग का वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट आपको पढ़ना है 18 से 36। उसके बाद देखिए डबल अनुपात लग गया, इसका मतलब आपको सबसे पहले इन्हीं दोनों को समझना है। जब साथी आपके पेपर में ऐसे दिया हो और बीच में डबल अनुपात दिया हो, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को समझना है कि 18 से 36 कैसे बना है। उसके बाद देखिए 42 से 51 कैसे बना होगा, उसका तो 25 उसी प्रकार बता देना है।
बताइए दोस्त। तो चलिए इस प्रश्न पे आप दिमाग लगाइए, आप कहाँ तक इस प्रश्न को दिमाग लगा सकते हैं, बताइए फटाफट बताइए दोस्त, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बताइए सबसे पहले 18 से 36 आप लोग कैसे बना सकते हैं, बताइए दोस्त। तो सर जी इसमें तो दिमाग नहीं लग पा रहा है, दिमाग लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर जी, आप ही समझा दी। देखिए दोस्त, आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो यदि दोस्त 1 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 + 6 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार देखिए 42 51 है, 42 और 51, यदि आप लोग दोस्त 4 + 2 करते तो 6 हो जाता है। फिर इसका देखिए 51 है तो 5 + 1, यानी दोस्त जो नंबर दिया उन्हीं नंबर को ब्रेक करके भाई ऐड किया है। तो इधर भी देखिए 6, देखिए 9 9 आया है, जो 18 से 36 बनाया है, जोड़ने पर हमारा ब्रेक करके नंबर को 9 आया। फिर देखिए 42 51, इसको भी हमने ब्रेक किया तो 6 6 आया। तो अब हमसे किसका पूछा है भाई, 25 का पूछा है। तो 25 को यदि आप लोग जब इसे ब्रेक करेंगे 2 + 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन में जाना पड़ेगा, उस ऑप्शन को देखना है कि हमें उस नंबर को ब्रेक करना है कि जो जोड़ने पर 7 आ जाए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन ये है, यदि आप 4 + 8 करेंगे तो कितना आ जाए आपका भाई 12 आ जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 + 5 करेंगे तो दोस्त 9 आएगा। यहाँ पर देखिए 4 + 3 करेंगे तो भाई 7 आएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 43 हो रहा है। ओके दोस्त, इस प्रश्न को ऐसे हल किया है मेरे भाई। ओके तो साथी कितना दिमाग लगाया है आरआरबी ने पिछले साल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, बताइए दोस्त। कौन सा श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा नंबर आप सभी का, 22 34 48 64 82, यही है। बिल्कुल सर जी, ध्यान से आप देखेंगे तो कौन सा नंबर बढ़ रहा है, सभी श्रृंखला बढ़ रही हैं। तो 22 से 34 यानी +12 को किया, 34 से 48 यानी +14 को ऐड किया, 48 से 64 +16 को ऐड किया, 64 से 82 यानी दोस्त +18 को ऐड किया। यानी देखिए +12 +14 +16 +18, यानी +2 +2 का गैप है। यदि दोस्त 18 हम लोग 2 जोड़ते हैं तो 20 आएगा, तो 20 को यदि हम लोग 82 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82 में, तो 82 + 20 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए ए आपका दिया है, यानी दोस्त 13 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है भाई तीसरा प्रश्न एक शिफ्ट में पूछा था देखिए, लेकिन ये प्रश्न कुछ उल्टा है। जैसे देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी परस्पर बदल दिया जाए, यानी इस समीकरण में आपको प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह प्लस रखना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखना है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखना है, बस इतना करना है। उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल कर देना। चलिए हल कीजिए, तो समय नहीं लेंगे इस प्रश्न को हल करने में, तुरंत सवाल देखेंगे तुरंत आंसर दे देंगे। कैसे सर जी, देखिए समीकरण को पहले लिख लीजिए, इसी में प्रश्न में देखिए 4 के बाद डिवाइड है, डिवाइड को किस में बदलना है भाई, गुणा में, तो गुणा रख देते हैं, अब 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को किस में बदलना है भाई, प्लस में बदलना है, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। 45 के बाद देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है भाई, डिवाइड में, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 के बाद प्लस आपका 12 हो जाएगा। अब प्लस भाई सॉरी प्लस यहाँ पे है, प्लस को किस में चेंज करेंगे भाई, माइनस में चेंज करेंगे। अब बॉडमस के नियम लगा दीजिए, तो बॉडमस के नियम लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 5 9 45, यहाँ 4 चौका 16, देखिए यहाँ पे जब हमने 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 16, और इधर जब हमने 5 का भाग 45 में किया तो 9, और यहाँ पे 12 ऑलरेडी दिया है, तो 16 9 कितना होता है 25, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। कितना आसान सवाल पूछा था भाई, कितना आसान सवाल पूछा था 14 का, बताइए दोस्त। कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आपको? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न हल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? भाई साहब कितने श्रृंखला में मिल रहे हैं, देखिए 9 से 13, 13 से 22, उसके बाद देखिए 38 है, 38 के बाद देखिए 63 है। चलिए इस प्रश्न को हल करिए, 1 मिनट आपके पास समय। तो बताइए साथियों आप सभी का इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आ रहा है? तो साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सीरीज बढ़ रहा है, यानी साथी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा।
जैसे देखिए 9 से 13 बना, यानी इसमें 9 में 4 को जोड़ा तो 13 बन गया। फिर देखिए 13 से 22 बना, तो भाई 13 में क्या जोड़ा कि 22 बन गया, तो भाई +9 को किया। फिर 22 से 38 किया, यानी दोस्त इसमें +16 को ऐड किया। फिर इसके बाद देखिए 38 से भाई 63 को बनाया है, तो इसमें देखिए 25 को ऐड किया। अब साथी जितना जितना नंबर को जोड़ा है उस नंबर को आप ध्यान देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे 4 दिया, यानी 2 का स्क्वायर किया है। फिर यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, और उसका दोस्त 5 का स्क्वायर 25, यानी 2 का स्क्वायर करके जोड़ा, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का, 5 का स्क्वायर। तो यदि साथी अगला नंबर हम करेंगे तो 6 का करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो 36 को किस में ऐड करेंगे, तो भाई लास्ट में 63 में करेंगे। तो 63 में यदि 36 को ऐड करेंगे तो कितना आपका आएगा, 99 आएगा। यानी ये साथी 15 का ए ऑप्शन आपका 99 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त, मान लीजिए इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे 99 रहता है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है, तो आपका कितना आंसर आएगा, बताइए दोस्त। 15 का राइट आंसर बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। ये लास्ट प्रश्न है दोस्त। आप बताइए कि देखिए यदि स्कूल बराबर 6 है और कॉलेज बराबर 7 है तो इंस्टीट्यूशन बराबर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये, आपको मतलब कि दिमाग से खेलने वाला सवाल पूछा आपसे। तो बताइए कितना आंसर आएगा। स्कूल बराबर 6 दिया है, आप साथी थोड़ा सा डीप जाएंगे तभी इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे साथी। गलत भी हो सकता है लेकिन ध्यान से करेंगे सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी पर्सन है, इससे इजी पर्सन रीजनिंग में हो ही नहीं सकता दोस्त। बताइए, इससे इजी पर्सन रीजनिंग में हो ही नहीं सकता है, बताइए। तो साथी स्कूल बराबर 6 कैसे हो सकता है, तो भाई इसमें अक्षर गिनकर डायरेक्ट लिया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, स्कूल में कितने अक्षर है भाई टोटल, तो यहीं आपका टोटल लिख दिया है। फिर देखिए कॉलेज में कितने अक्षर होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो सिंपल कॉलेज में कितने अक्षर है, तो 7 है, तो 7 कोड कर दिया। अब साथ ही हमसे इंस्टीट्यूशन का पूछा है, तो भाई इंस्टीट्यूशन में गिन लीजिए कितना अक्षर होते, लिख देते हैं। देखिए INSTITUTION इंस्टीट्यूशन होता है, तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सर जी 11, यानी 16 का बी ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये आपका 16 का बी आंसर हो रहा है। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का इन 60 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना, बताइए। आपने 16 प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से हल किया होगा। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपने बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ओके दोस्त, तो ये आपका 2022 के हर एक प्रश्न था साथी, जो कि लगातार इस समय ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चल रही। इसी भर्ती में हम लोग का टारगेट चल रहा है कि जो 2018-2022 में ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे, एक एक शिफ्ट में सवाल पूछे गए तो उसको हल करना है। तो आज साथी हम लोग एक और शिफ्ट का कंप्लीट कर चुके हैं। तो बताइए आज आपका कितना स्कोर बना। आज डेली का डेली आपसे साथ ही स्कोर भी पूछा जाता है, जितना क्वेश्चन करते हैं उसमें से आपको इतना प्रश्न सही करने का टारगेट भी मिलता है। तो बताइए दोस्त। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए सेशन के साथ, एक दमदार सेशन के साथ। तो आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।